बेटा वही बस बॉडी थ्रोन आपके क्वेश्चंस करता हूँ। ठीक है सर। हाँ, वो जो बॉडी थ्रोन आप नहीं थी हम कर रहे थे, उसी के पीछे पड़े हुए हैं, जान छोड़ नहीं रहे उसके हम। सर ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको याद है ये असाइनमेंट जो कल पेश की थी आपके सामने? जी जी सर याद है। और इसके यू आर द ओनली वन, आपके अलावा कोई नहीं है यहाँ पर बंदा? सर कोई नहीं, मैंने ग्रुप में आप मैसेज डाल दिया आपका, लेकिन पता नहीं कोई और नहीं आया। आ गया है, हमजा आ गया। अच्छा, ये यहाँ से इसकी कर्सर मूवमेंट भी एक किस्म से अजाब है ये, इसको नीचे लेके जाना भी, यहाँ से पकड़ो इसको। अब ये असाइनमेंट नीचे ही नहीं जा रही है। इसको नीचे कैसे मूव करेंगे यार? सर इसको उससे एरो से कर ले नीचे, उसके ऊपर प्रेस करें और एरो से नीचे करें। नहीं, ये देखें नहीं हो रहा। अभी भी नहीं हो, एक मिनट कुछ नहीं। ये कर्सर है, इसको भी नीचे खींच रहा हूं, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट मुझे, जिस तरह बच्चों को फिजिक्स और मैथ में बेबसी होती है ना, कि हम टीचरों को नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में मुझे बेबसी है। एक छोटा सा काम भी नहीं हो रहा। अल्लाह जी, इसको कैसे यार नीचे लेके जाएंगे? नहीं हो रहा सर। उसे एक बार क्लिक करें, उसके बाद क्वेश्चन पे आप डबल क्लिक करें, उसके बाद जरा स्क्रॉल करने की कोशिश करें उसे कीबोर्ड से। कीबोर्ड से किस तरह, मतलब ये सर वो नीचे वाला एरो जो है, नीचे वाला एरो प्रेस कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। सर पहले डबल क्लिक करें क्वेश्चन पे। डबल क्लिक कर दिया, ये लें, वो छोटा हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता। अल्लाह जी। सर ये बार बना हुआ है जो टॉप राइट पे, जो स्क्रॉल होने वाला, उसे ये ट्राई बात करें। यस सर। सर इसको साइन इन के नीचे, हाँ, साइन इन के नीचे सर। एक मिनट, साइन इन किधर है? सर साइन हाँ इन टॉप राइट, हाँ, बिल्कुल ठीक है ये। उसके नीचे एक स्क्रोलिंग बार है एरो के नीचे। हाँ, वो नहीं हो रहा, नहीं हिल रहा, बिल्कुल आप यकीन करें, मैं प्रेस कर रहा हूँ उसको, सर फिर और बस नहीं हो रहा। सर क्लोज करके फिर से खोलना। ये क्लोज की तो फिर ये मेरे से खुलेगी नहीं, ये भी बड़ा इशू है। अब देखें, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करता हूँ इसको। इसका यही हशर मुझे ठीक है यार, यहां तक हम। अच्छा, आपके पास ये शीट है तो सही ना, है ना? एक मिनट है, मैं इसे मोबाइल से खोलता हूँ और हम इसे डिस्कस करते हैं, एक मिनट। मैं इसको बेटा मोबाइल पे खोलता हूँ ना, है, उस पे फिर हम डिस्कस करते हैं। जी, जी, बॉडी थ्रोन अप, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें यार। क्वेश्चन नंबर 4 को यार। सर आप इसके ऊपर डालें ना अपनी स्क्रीन पे। किस तरह, मुझे नहीं पता इस तरह से सर इसमें। जैसे आप
डालते रहते हैं अपनी स्क्रीन अपने यानी कि जो हम आपकी स्क्रीन को देखते हैं उसके अंदर आप यानी कि अपनी वो वर्कशीट जो होती है वो पता उसको है क्या होता है PDF बेटा, मेरे साथ मेरी बड़ी बेटी बैठी होती है, वो सारा मेरी मदद करती है। अब वो मसरूफ हो गई है और मुझे जो है ना, मैं इधर इधर जो है ना परेशान होने के लिए बैठा रहता हूं। मैं क्वेश्चन लिख ओके दूंगा। वो और छोटी जो है ना, छोटी है, निकम्मी है सारी, वो बिल्कुल नहीं मदद कर सकती मेरी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ बॉडी थ्रोन अप। ये एक हॉट एयर बलून है। हॉट एयर बलून का पता है ना आपको? हाँ, इट इज मूविंग अप विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। A sandbag is dropped from the balloon. It takes 5 seconds for the sandbag to fall to the ground. ये इस तरह बेटा गिरता है नीचे की तरफ। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं? हेलो, यस सर ये समझ गए क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 4 क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट का बॉडी थ्रोन आपका। वो कहता है एक हॉट एयर बलून है, वो ऊपर उठ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और यहां से एक बॉब उसने एक क्या चीज छोड़ी है जी? उसने एक सैंड बैग छोड़ा है बलून से। वो सैंड बैग 5 सेकंड बाद ग्राउंड पे गिर गया, और उन्होंने कहा जनाब हाइट ऑफ द बलून बताइए, यानी यहां जहां से छोड़ा गया है ये हाइट बताएं, या ये कह लें, या यहां से के। हाँ जी बिल्कुल। मुझे बताया, आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आया? आगे सर। यहां से एक हॉट एयर बलून ऊपर की तरफ जा रहा था, और यहां से एक सैंड बैग को छोड़ा गया है। वो जाहिर है बलून ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। जब बलून ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो वो सैंड बैग भी उसके साथ थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। सर थोड़ा सा ऊपर क्यों गया? आप ये चीज देखो, फर्ज करो ये चीज इस तरह है। तुम ऊपर जाते हुए इस मार्कर को छोड़ो तो क्या होगा? मार्कर ऐसे होकर फिर नीचे गिरेगा। यस सर, देखो, ठीक एक है। होता है ऐसे छोड़ देना, एक होता है ऐसे ऊपर की तरफ आते हुए छोड़ना, यानी ऐसे छोड़ना, तो फिर वो चीज यूं होकर नीचे गिरेगी। हम्म। ठीक है सर, समझ आ गया। यानी एक चीज पहले इसका मतलब वो अपवर्ड मूव कर रही है। अब आपको पता है कि जब आप कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो आप थ्रू आउट द जर्नी डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। यहां हाइट डाल दें, इनिशियल वेलोसिटी +3 टाइम 5 डाल दें, 1/2, ये माइनस डालें। यहां पर जी की वैल्यू क्या डालेंगे? माइनस, और ये 5 का स्क्वायर करें, तो 15 -5 25, 15 -125, हाइट इज इक्वल टू -110 मीटर। इसका मतलब ये है कि बलून सर उस वक्त, टाइम 5 हमें गिवन था। जी गिवन था, 110 मीटर की ऊंचाई पर बलून उस वक्त बेटा वो 110 मीटर पर था बेटा। ठीक है कि नहीं है? जी सर ये जो आपने वर्कशीट्स पोस्ट किए हैं ये आप स्कूल में फोटोकॉपियर के पास भी रखवा सकते हैं ताकि मुझे से ले लूं प्रिंट। हाँ हाँ, लिखवा दूं लिखवा दूं। ठीक है पहले सर। मुझे क्वेश्चन ये समझ आया है जो मैंने क्वेश्चन किया है। सर। तो मैं पीछे ऑप्शन 108 सबसे करीब है, तो वो आंसर है। वो जी आप 9.8 लेंगे, तो इसके सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा है? 108, वो आप ले लेंगे। ठीक है। बाकी लोग प्लीज मुझसे पूछें, बाकी लोग भी देखें कोई। सर मैंने आपसे चीज पूछनी है एच जो है वो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है? डिस्प्लेसमेंट है, एच डिस्प्लेसमेंट है। ओके सर। जी, किसी और ने? नो सर। सर अगर एस डिस्प्लेसमेंट है तो फाइनल आंसर जो आपने जो एमसीक्यूज में मिला हुआ है वो उसमें पॉजिटिव 108 क्यों है, नेगेटिव 108 क्यों नहीं है? उसने सिर्फ आपसे हाइट मांगी है। आपका जो फार्मूला है वो तो डिस्प्लेसमेंट देता है। उसने आपसे क्वेश्चन में तो नहीं कहा कि आप टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव। ये तो आपने इस तरह से सिस्टम बनाया हुआ था, तो तब आपने इस तरह से किया। ठीक है कि नहीं?
आपने बेटा इस तरह से डिस्प्लेसमेंट -108 आपकी आ गई, लेकिन वो उसने सिर्फ आपसे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मांगी है कि हाइट, बल्कि डिस्प्लेसमेंट मांगी नहीं, उसने हाइट मांगी है, तो हाइट तो 108 ही है। अच्छा, नहीं समझ आया जोएब? समझ गया सर। तो हाइट यानी हम एक तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस के तौर पे हाँ। मांगी। अच्छा बेटा, वो जो बच्चे होते हैं ना जो सिर्फ अपना, जिनका ओ लेवल का नॉलेज काफी स्ट्रांग होता है और जिनको ये साइन कन्वेंशन नहीं पता होती, जो हम अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, ये डाउन, वो पीछे से कैसे करते हैं। फर्ज करें जब मैं था छोटा, 15 साल का था, उस वक्त ये फिजिक्स में इस तरह का न्यूमेरिकल मेरे सामने आता और मुझे ये वाली कन्वेंशन नहीं पता थी कि चूंकि अपने अपवर्ड को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है यूं यूं, और फिर ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है, फिर फर्दर नेगेटिव हो जाती है, और इसलिए एक्सेलरेशन थ्रू आउट -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है। तो हम इस तरह नहीं करते होते थे, हम जरा कम हेयर स्टाइल वाले में करते थे। वो कम हेयर वाला जोक सुना हुआ आप लोगों ने कि नहीं? एक लड़का था ना, उसको इंग्लिश का सिर्फ यही लफ्ज आता था, कम हेयर। तो टीचर ने उससे पूछा कि तुमने अगर किसी को क्लास में बुलाना हो तो तुम उसे कैसे बुलाओगे? कहता सर मैं उसको कहूंगा कम हेयर। तो टीचर ने कहा अगर तुमने उसको क्लास से बाहर भेजना हो तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा अच्छा मैं सर पहले खुद क्लास से बाहर जाऊंगा और फिर उसको कहूंगा कम हेयर। तो अब बिल्कुल उसी स्टाइल में हम इस मोशन को दो हिस्सों में किया करते थे। अब देखें आपके सामने यही क्वेश्चन, अगर फर्ज करें एएस का ज़हीन बच्चा आ गया एएस में, जो खुद बड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन उसने टीचर का ये वाला लेक्चर नहीं सुना हुआ साइन कन्वेंशन वाला। अब वो खुद अपनी अकल से कैसे करेगा वो देखें, वो ठीक लेगा, मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे ठीक करेगा, वो मैं पेश करता हूँ। वो ये कहेगा कि ये बॉडी ऊपर गई थी और इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है कि नहीं, और वो ऊपर जाके रुक गई, और उसने इसको डिस्टेंस को वो कहेगा s1 और इस टाइम को कहेगा t1, ठीक है। अब ये वो बच्चा है जो सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस से इस क्वेश्चन को हल कर रहा है, उसको ये साइन कन्वेंशन जो हमने पढ़ी हुई है 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं वो उस फॉलो नहीं कर रहा, या उसको ये आइडिया नहीं है कि ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नेगेटिव फार्मूले में पुट करें तो आंसर आ जाता है, ये उसको आइडिया नहीं है। लेकिन उसको सिंपल काइनेमेटिक्स की ये बेसिक 3 इक्वेशनें पता है, उसको ये वाली इक्वेशन पता है, उसको ये वाली इक्वेशन पता है, इन्हीं दोनों से उसको ये v उठाकर इसमें सब्स्टिट्यूट करो, उसको ये वाली इक्वेशन भी पता है। बस ये देखें, ये उसको 3 इक्वेशनें पता है। अब आगे देखें वो अब चलता कैसे। सबसे वो पहले कहता है बॉडी ऊपर गई है, ऊपर यहां से जाकर यूं नीचे ऐसे करके मुड़ी है। तो अभी उसके जहन में, उसके दिमाग में सिर्फ ये पहला ऊपर जाने का मामला था पेश। ऊपर कहता है एक बॉडी है ऊपर जा रही है जिसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, तो वो v इज इक्वल टू u प्लस at लगाएगा, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल 3 पुट करेगा, एक्सेलरेशन कम से कम अपवर्ड की हद तक उसे सेंस है कि मैंने एक्सेलरेशन नेगेटिव लेनी है। उसे पता चल गया कि ऊपर जाने में 0.3 सेकेंड्स लग गए। ऊपर जाने में कितने टाइम लग गए? 0.3 सेकेंड्स। और इस दौरान बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया वो उसने निकाल लिया, u प्लस वी ओवर 2 इंटू टी करके भी निकाल सकता था, या कोई भी और s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी कर सकता था। इनिशियल स्पीड 3, फाइनल स्पीड 0 ओवर 2 और टाइम 0.3। तो जनाब ये 1.5 इंटू 0.3 ये कितना आता है जी? 1.5 इंटू 0.3 करें तो कितना आता है? 0.45 मीटर। मुझे बताएं यहां तक कोई इशू तो नहीं है? नो सर। अच्छा मैं G10 ले रहा हूं, आपने 9.8 लेनी है। मैं 10 इसलिए ले रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज्यादा डेसिमल्स के अंदर घुसूं। अच्छा जी, अब उस बच्चे को आइडिया हो गया कि बॉडी यहां से रिलीज हुई थी, ये ऊपर चली गई है, यहां तक पहुंची है, और ये हाइट उसको पता है कि ये 0.45 है मीटर, और उसको पता है ऊपर जाने में जो टाइम लगा है वो लगा है जी 0.3 सेकेंड्स, और उसको ये भी पता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहां तक 5 सेकेंड्स है। अगर 0.3 सेकेंड्स ऊपर जाने में खर्च हो गए हैं तो ज़ाहिर है नीचे आने में क्या होंगे जी? नीचे आने में बेटा कितना टाइम लगेगा? 5 में से 0.3 को माइनस करके 4.7 सेकेंड्स निकाल लेगा। ये वो बच्चा है जो दोनों सर मोशन उसको कैसे पता है कि 5 सेकंड है टोटल? क्वेश्चन में गिवन है ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना। मुझे इस तरह तो मुझे भी नहीं पता था 5 सेकंड टाइम है, मुझे क्या पता था 5 टाइम? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 सेकंड लगे उस पार्सल को नीचे गिरने में, उस सैंड बैग को नीचे गिरने में। सर लेकिन हमने सर इसको 0.3 को इंटू 2 नहीं करेंगे
तो वो नीचे भी तो आ रहा है 4.7 तो फुल है, उसने फुल तो नहीं पूछा। वो फिर मेरी बात बताता हूँ, वो फिर इधर अगर आपने यहाँ से कंसिडर किया तो आपको यहाँ इनिशियल स्पीड 0 नहीं होगी और आपको दोबारा यहाँ से दोबारा एक इनिशियल स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि इस तरह इधर भी 3 थी और फिर आपको नए सिरे से दोबारा वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा 4.7 हमें मिल गई, तो अब हम s is equals to ut plus 1/2 अब वो at square डाउनवर्ड कर लें। मोशन, सुने, वो डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव ले लेगा उसको, क्योंकि ज़ाहिर है ओ लेवल से आया हुआ बच्चा हो और उसने ये टीचर का लेक्चर साइन कन्वेंशन वाला ना सुना हो, या डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव और वेलोसिटी के नेगेटिव होने का और एक्सेलरेशन का थ्रू आउट नेगेटिव होने का ना सुना हो, वो हमेशा इस मोशन को तोड़ के दो हिस्सों में करता है। ये अपवर्ड अलग कर ली उसने और फिर अब वो डाउनवर्ड करेगा। डाउनवर्ड में वो यूं मूव करेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वो कहेगा जी इनिशियल स्पीड 0 है, टाइम 4.5 सेकेंड्स है, 1/2 एक्सेलरेशन आप ले लें 10 और टाइम 4.7 सेकेंड्स का स्क्वायर। जरा निकालें क्या आता है, 5 इंटू 4.7 का स्क्वायर, s निकालें क्या आता है जी। सर 110.5। 110.5। वो कहेगा ये यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस 110.5 है, इसमें से 110.5 में से ये 0.45 वो माइनस करेगा तो उसके पास ये हाइट आ जाएगी। वो अपनी तरफ से बड़े मजे से हाइट निकालेगा और निकालेगा भी ठीक, बिल्कुल सही निकालेगा। ये उस बच्चे का स्टाइल है जो ओ लेवल से आया हुआ है, जो काफी ज़हीन है और उसने टीचर का साइन कन्वेंशन वाला नहीं लेक्चर सुना हुआ, उसको ये नहीं पता कि इधर से इधर तक डायरेक्ट भी आंसर आ जाता होता। कोई मसला तो नहीं है? नो सर। अच्छा अब देखिए जुहेब ने जो भी बात की है कि वो आप इसको टोटल यूं क्यों नहीं इकट्ठा कर लेते, वो भी देख लेते हैं। वो बच्चा इस तरह भी सोच सकता है, वो अपनी लॉजिक ये भी दे सकता है। ये देखें, वो ये कह सकता है कि जब बैलून से वो पार्सल छोड़ा गया तो वो पार्सल यूं ऊपर गया और ऐसे नीचे आया, ठीक है। उसे पता है ये स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा जरा सी कैलकुलेशन बता देती है, अभी आपने कर ली, कि ये ऊपर जाने का टाइम 0.3 सेकेंड है। तो वो ये भी सोच सकता है कि ऊपर गया 0.3 सेकेंड, नीचे आया 0.3 सेकेंड, और बलून यहां पर जब पहुंचा तो उसकी स्पीड नीचे की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड थी, और ऊपर जाने में और नीचे आने में 0.3 प्लस 0.3 वो जाया कर चुका था, वो 0.6 सेकेंड जाया कर चुका था। क्या जाया कर चुका था? 0.6 सेकेंड जाया कर चुका था। अब यहां से ये है वो एक्चुअल हाइट जो आपने कैलकुलेट करनी है। तो वो कह सकता है कि यहां से नीचे आने का ये जो पॉइंट, यहां से ये वाली जो मोशन है, इसके लिए उसने कहा जी टाइम अवेलेबली 5 माइनस 0.6 4.4 सेकेंड। और उसने कहा कि इसमें उसको बॉडी को ऐसे छोड़ा नहीं गई है, उसकी एक इनिशियल स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड होगी जनाब, और आप उस पर वो फार्मूला लगाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। अब ये हाइट है, इनिशियल स्पीड उसको पता है डाउनवर्ड 3 है, और 0.4 एक मिनट है, हाइट 3 इंटू 4.4 1/2। अब चूंकि वो सिर्फ डाउनवर्ड मोशन कंसिडर कर रहा है, वो 9.8 ले ले, बेशक 10 ले ले। अब देखिए ये निकालें, ये क्या आता आंसर आपका डायरेक्ट आंसर 110 आ रहा है। 110 आ रहा है, बस ठीक है। तो इसके नजदीक तरीन जो आंसर है वो आप पिक कर रहे हैं। इवन जी 9.81 लेने से भी 110 आ रहा है। नो नो सर, 9 मैंने 10 लिया, आप 9.8 लेंगे तो आपका डायरेक्ट आएगा। चलो ठीक है, तो 110। मुझे बताएं इसमें किसी को मसला है तो मैं हाजिर। सर जो इस सिनेरियो में है, आपने जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है उसको पॉजिटिव समझा है? हाँ, मैं दोबारा एक सारी मेरी बातें गौर से सुने बेटा। मैंने जब ये लेक्चर आपको समझाना शुरू किया था, पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने आपको सबसे पहली बात बताई थी कि बॉडी जब ऐसे जाकर यूं नीचे गिरती है, तो मैंने कहा था यहाँ पर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव। और फिर मैंने कहा था यहाँ से वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है, मुड़ते साथ वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है। और फिर मैंने कहा था कि चूंकि वो पहले +30 +20 +10 0 -10 -20 -30 -40 -50
थ्रू आउट डिक्रीज करे, तो मैंने कहा था इस पूरी मोशन में आपने एक्सेलरेशन को -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है कि नहीं लेना है। और फिर मैंने ये कहा था कि ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, बॉडी जब यहां से यहां आती है इधर तक, उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि जब वो यूं ऊपर इधर पहुंची है तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ऊपर चली गई है तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यूं मुड़कर नीचे आई है तो अभी भी उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे ही है, ये है। और अगर फर्ज करो वो यहां से इधर पहुंच गई है, तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ऊपर की तरफ ही उठ रहा है ना, ऐसे करके। और जब वो यूं आकर इधर पहुंचती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, और जब वो इसको यूं क्रॉस करती है नीचे की तरफ, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि यहां से यहाँ मुड़ते साथ वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुई। तो फिर मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर ये बात बताई थी कि अगर आप फर्ज के, मैंने जो सपोज न्यूमेरिकल लिया हुआ था वो 30 का लिया हुआ था, और जो क्लिफ की हाइट ली हुई थी, अगर आपको याद हो, तो मैंने हाइट की क्लिफ ली हुई थी 80। तो अमूमन जब किसी बच्चे को ये क्वेश्चन दिया जाता है और उसने टीचर का लेक्चर सुना ना हो, और वो खुद खासा ज़हीन बच्चा, आपको तो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े बड़े तंत्रियां मारते हैं, ऐसे ऐसे शॉर्टकट मारते हैं, इसकी कोई हद नहीं। मैंने एक दफा ना सर्कुलर मैयर का एक क्वेश्चन दिया पेपर में, 99 की बात बता रहा हूँ, बीकनहाउस की। जब वो मैंने चेक किया तो बच्चों ने 9 डिफरेंट मेथड से किया था, और वो 9 के 9 मेथड्स ठीक थे, यानी एक भी मेथड गलत नहीं था। मैंने गिना बकायदा कि 9 डिफरेंट अप्रोचेस से बच्चों ने किया था। अच्छा, वो जो ओ लेवल से बच्चे आए हो, जिनकी अपनी फिजिक्स अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग फिजिक्स हो, टीचर का लेक्चर ना सुना, तो वो अपना जो वो शॉट खेलते हैं वो ये खेलते हैं, वो हमेशा इस मोशन के 2 हिस्से कर लेते हैं। इसको टोटली सेपरेटली कंसिडर करते हैं, इसे सेपरेटली कंसिडर करते हैं। इसमें एक्सेलरेशन -9.8 लेते हैं, इसमें +9.8 लेते हैं, ये आप कह लें -10 और इसमें +10, और वो ठीक कर लेते हैं। सिर्फ उनमें और टीचर में जो आज मैंने लेक्चर दिया था उस घर में 2 दिन से, उसमें और उनके मेथड में फर्क ये है कि उनका तरीका थोड़ा लंबा होगा और मेरा तरीका शॉर्टकट था, सिंगल स्टेप था। अच्छा जी, और मेरा तरीका जो है वो वर्सटाइल है, वो बाद में उसकी यूटिलिटी और बहुत आती है। वो ये करते हैं कि अब जब उनको पता चल गया कि जनाब ये ऊपर से ऐसे गया है और यूं आके गिरा है वो पार्सल, तो उन्होंने 2-3 अप्रोचेज, एक है मैंने आपको जो मैंने बताई है वो ये बताई है कि आप ये अगर हाइट है तो आप डायरेक्ट +3 × 5 -1/2 10 और 5 स्क्वायर करें, आपके पास ये हाइट डायरेक्ट नेगेटिव में आ जाएगी। आपने सिर्फ इसका नेगेटिव साइन रिमूव करना है और कोट कर देना अपना आंसर। ये मैंने बताया आपको, यहां तक मुझे बताओ ठीक है कि नहीं? सर ये रिपीट करना, आपने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि तुम लोग जो है डायरेक्ट, ये देखिए मैं दोबारा बताता हूँ कि ये देखें यहां से ऊपर जाकर यूं नीचे गिरा, ये इस तरह से। मैंने आपको ये बात बताई थी कि ऊपर की उसकी स्पीड, आपका मतलब ये तो नहीं है कि हम इनिशियल स्पीड को 3 लेंगे? हाँ, इनिशियल स्पीड को 3 लेंगे और टोटल टाइम पुट करेंगे। तो मैंने कहा था आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला आपको खुद हाइट खुद बताएगा नेगेटिव के साथ साइन से। फर्क सिर्फ ये होगा कि नेगेटिव साइन होगा। ये वो तरीका है जो टीचर्स करते हैं, ये वो तरीका है जो टीचर्स करेंगे। एक मैच्योर टोटल टीचर टाइम लेने से टोटल हाइट नहीं आ जाएगी ऊपर तक, मतलब एंड तक? नहीं आएगी ना, मैं बार बार यही तो कह रहा हूं, मैं कल से यही कह रहा हूं यार। डिस्प्लेसमेंट आएगी ना सर, इसलिए। डायरेक्ट सर वो डिस्प्लेसमेंट आएगी इसलिए। ठीक जी ठीक सर, बिल्कुल, ठीक है। खाली ये आएगी। बार बार तो यही कह रहा हूं कि ये सारा कुछ बीच में कवर हो जाएगा। यस सर। सर क्या आपने अभी ये बोला है ना कि अगर हम साइन कन्वेंशन नहीं पता हमें और हमने +10 ले लिया है, तो बस एंड में उसका साइन चेंज कर लो आंसर का। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन उस बच्चे की लंबी होगी, मगर उसके लिए तब है कि वो पहले इस मोशन को अलहदा कंसिडर करे, ये S1 निकाले, फिर इस मोशन को अलहदा कंसिडर करे। इसके अंदर भी फिर मैंने 2 सर अगर सवाल ये सर हो बस कि साइन कन्वेंशन सिलसिले में। ये हाइट, ये डिस्प्लेसमेंट नीचे वाली नहीं निकालनी, खाली वो डिस्प्लेसमेंट निकालनी जैसे उसने ऊपर फेंका है जहां तक उसकी डिस्प्लेसमेंट वो थी पॉजिटिव, तो सर वो कैसे करेंगे? वो फिर ये होगा, वो तो आपको इतना तो पता चल चुका है ना कि अपवर्ड जाते हुए 0.3 सेकंड में ऊपर पहुंचा है। जी सर, ये तो पता चल गया। सर एक सेकंड, लेकिन जब वो अपवर्ड जा रहा है सिर्फ, या फिर वो अपवर्ड आने के बाद जब तक यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है? जी सर, ये उसका उसका क्या होगा सर? बेटा तो फिर वो टाइम 0.6 हो जाएगा, टाइम 0.6 हो जाता है। हाँ, अगर आपने 0.3 टाइम पुट किया तो आपको डायरेक्ट बता देगा कि उसने क्लाइम कितना किया, ऊपर की तरफ कितना गया।
वो आपको ये बता देगा कि ऊपर की तरफ कितना गया, ये बता देगा डायरेक्ट। देखिए ना, यूं है ना, अगर आपने 0.3 सेकेंड्स पुट किया तो डायरेक्ट आपको सिर्फ ये वाली हाइट ही मिलेगी 0.5, और अगर आपने 0.6 पुट कर दिया तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगी। ठीक है सर, सही है। अच्छा, आपको ये बात समझ में आई कि मेरा तरीका क्या है, फिर आपको ये समझ आई कि ओ लेवल से आया हुआ एक अच्छा ज़हीन बच्चा कैसे करता है, उसके तरीके में और मेरे तरीके में फर्क समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अगर आपने उसके फर्क को, उसके तरीके को भी समझ लिया है, उसने ठीक करने के तरीके को भी समझ लिया है और मेरे तरीके को भी समझ लिया, तो आप समझे आपकी काइनेमेटिक्स में ग्रिप बड़ी टॉप की होगी, क्योंकि ये बारीक बारीक बातें ये बच्चों को नहीं पता होती। थैंक यू सर। जी, इन्हीं कामों की वजह से मेरी क्लास से बच्चे भागते हैं, क्योंकि मैं फिर वो उसके परत ज्यादा खोल देता हूँ, ज्यादा उसको मतलब उसमें से चीजें निकाल, आपको पता है ज्यादा मैथड। लेकिन ये है कि जो बच्चे मेरे साथ रहे हैं ना बेटा, उनके फिर अच्छे ग्रेड आते हैं, मेरा जीपीए काफी फिर अच्छा आता है। मेरे पास जितने बच्चे ठहर जाते हैं वो सारे फिर काफी ठीक स्कोर करते हैं। जी मैंने हाईएस्ट जो फिजिक्स का जीपीए ना फुल भी अचीव किया हुआ, यानी मेरी क्लास फुल 4 पे जीपीए पे चली गई थी। 4 जीपीए में कितने एज होते हैं, यानी क्लास के मतलब कि मेरे पास जितने बच्चे थे सबके एज थे, माशाल्लाह सर। और मुझे उस पे उस दिन उन्होंने मुझे माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। भी दिया इसके था। बदले में आपसे ना मैं ट्रीट कब देंगे? मैं मैथ्स का भी बुके दिया, फिजिक्स का भी दिया, फर्दर मैथ, 3 इकट्ठे मुझे एक दिन तीनों अवार्ड दिए उन्होंने, कहते हैं, और मैंने वो काफी सारी चीजें समेट ली, पूल और वो बहुत कुछ। सर मैं फर्दर मैथ्स का आपसे एक चीज पूछना चाहता था। इस साल एएस में मैं क्योंकि चाहता हूँ ग्रेड्स बेहतर आए, तो इस वजह से मैं नहीं ले रहा, लेकिन क्या पॉसिबल है कि मैं छुट्टियों में, यानी कि 2-3 महीने होंगे छुट्टियों के, मैं आपके पास फर्दर मैथ्स पढ़ लूं और अक्टूबर नवंबर में दे दूं फर्दर मैथ्स का, जो एएस में जो पढ़ते हैं फर्दर मैथ्स का, और उसके बाद मई जून में दे दूं A2 का फर्दर मैथ्स का? क्या बेटा पॉसिबल होगा? मैं ये सब बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्लास फिजिक्स की क्लास। अच्छा जी, अच्छा यार मेरी बात सुनिए, अगला जरा क्वेश्चन निकालें जनाब। जी जी जी, a ball is thrown, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, a ball is thrown vertically upward, air resistance is negligible। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती चली जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती चली जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती रहती है। किसी भी वक्त उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, किसी भी वक्त उसकी टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, अगर आपने एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की हुई। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की ऑप्शन ए करेक्ट है कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन। ये बात है सर, ये सिर्फ उसमें है ना कि जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है? ये बिल्कुल, वरना एयर रेजिस्टेंस जो एनर्जी चूसती है वो वापस नहीं मिलती बॉडी को। ठीक है सर। सर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। जी, ऊपर जाते हुए काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। सर लेकिन फिर हाँ, ये तो वो वाला नहीं है सर, हमने लर्न किया था ओ लेवल में, वो एक प्रिंसिपल था कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है इन आइसोलेटेड फॉर्म, वो रिमेन कांस्टेंट करती है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड बट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन। हाँ, ये वही चीज, ये वही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा क्या? जी बिल्कुल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जी बिल्कुल वही, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन के एयर रेजिस्टेंस नहीं, वरना एयर रेजिस्टेंस के आगे के वर्क डन करते हुए जो एनर्जी जाया होती है वो फिर निकल जाती है, वो फिर नहीं वापस आती, कम से कम उस बॉडी के पास नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 6 देखें असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 6 जी, an object is thrown with the velocity 5.2 meter per second vertically upward on the moon। ऊपर की तरफ आपने एक बॉडी को फेंका है, उसकी स्पीड +5.2, ठीक है कि नहीं, ऊपर की तरफ आपने मून पे, और बेटा मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो -1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, -1.6 मीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड। वो कहता है जी यहां से जा, जी
ये हमें याद रखनी होती है नहीं या बेटा, ये उसने केवल दी हुई होगी, दी हुई है उसने। देखिए क्वेश्चन में भी दी हुई है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, उसने खुद लिखी हुई है, क्वेश्चन में लिखी हुई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसने रेफरेंस दिया इसका कि 1 - 1.62 एक्सेलरेशन ड्यू, उसने माइनस नहीं लगाया, माइनस मैंने खुद लगा दिए। उसने कहा -1 उसने कहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.62, माइनस नहीं लगाया उसने। कहता है यहां से यहां, यहां जाने, यहां आने का फुल टाइम यहां से यहां बता। अब ये जो ओ लेवल का ज़हीन बच्चा है, जो टीचर का बॉडी थ्रोन अप वाला लेक्चर जिसने नहीं सुना हुआ, वो इसे इस तरह करेगा। वो ये सिर्फ ये वाली मोशन कंसिडर करेगा, ये वाली मोशन कंसिडर करेगा। वो इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 0 लेगा, इनिशियल स्पीड 5.2 उसको लेगा, डबल कर देगा। एक्सेलरेशन 1.2 t लेगा, 1.62 t करके 5.2 करके t इज इक्वल टू 5.2 ओवर 1.62 करेगा और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। इसे क्या करेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो बिल्कुल ठीक किया उसने, उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई गलत काम नहीं किया उसने। और आप कहें कि अच्छा मैच्योर शॉट कौन सी है, जो जिससे कहते हैं आप कि वो आप एक सिंगल इक्वेशन में के थ्रू कर लें, डायरेक्ट कर लें। आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएं और s डिस्प्लेसमेंट को 0 पुट कर दें, इनिशियल स्पीड 5.2 ले लें, टाइम 1/2 माइनस 1.62 t स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू 5.2 t माइनस 0.81 t स्क्वायर, 0 is equal to t कॉमन 5.2 minus 0.81 t is equal to 0। पहला इधर t is equal to 0। अब ये t is equal to 0 ये स्टार्टिंग टाइम है, ये वैल्यू तो आपके इंटरेस्ट की नहीं है, आप तो इसमें इंटरेस्टेड हैं। 5.2 minus 0.81 t is equal to 0, 5.2 is equal to 0.81 t, t बराबर है 5.2 ओवर 0.81। निकाल लेंगे कि नहीं जी? 6.42 जी क्या आता है? 6.42 6.42 देखें डायरेक्ट आ गया। अब आपको 2 से पहली इक्वेशन से ज्यादा जल्दी हुआ था। हाँ, उससे ज्यादा जल्दी होगी। ठीक है, लेकिन बेटा आप ये चीजें सीखो। अगर आप वो फिर ये चीजें फिर वो काम हेयर स्टाइल ही है, यानी अगर आपके पास महदूद स्किल्स है ना, आप हर दफा वही खेलेंगे। और हमेशा सर जरूरी भी नहीं है कि हम अगर ये ओ लेवल वाली जो ये सीखी हुई आपने बोला ये पहला मेथड जो है, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा करें, तो यानी कि हम लोगों से सही तरीके से भी हो, चांसेस हमारी गलतियों के इसमें बहुत ज्यादा हैं। हाँ, आपको पता है, देख रहा है क्रिकेट आपने देखी हुई ना, जिस तरह बेटा क्रिकेट में बाज बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ चंद शॉटें ही होती हैं, जिन्हें खेलनी आती हैं, इन्होंने सिर्फ कवर ड्राइव खेलना आता है या उनको कोई लेग ग्लांस करना आता है, तो वो हमेशा उस पे बॉल आ जाए तो वो चौका मार लेते हैं, वरना बाकी जगहों से उनसे खेला नहीं जाता। तो तेंदुलकर ने क्यों 17,000 रन टेस्ट में और 17,000 18,000 रन वन डे में बना लिए? क्योंकि उसके पास बहुत सारी शॉट्स थी, उसको कवर ड्राइव भी खेलना आता था, उसको हुक करना भी आता था, पुल करना भी आता था, मिड विकेट पे छक्का मारना भी आता था, हर तरह की शॉट्स उसे आती थी। तो वो सर हर ये तरह t इक्वल्स टू 0 कैसे किया आपने? और t मैं कॉमन दिया वो कहाँ गया? ये देखो ना, मेरी बात सुनो, जब तुम x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करते थे, तो इससे अगला स्टेप x इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5 नहीं करते थे? यस सर, यस ये सर, बिल्कुल उसी स्टाइल से नहीं हुआ। ठीक है सर। जरा समझो कि दोनों से ना वो अगला आगे वाला समझ, जो है ना उसको आगे डिवाइड ये किया है। वाला आगे टाइम समझ। बता दिया और ये वाला टाइम, ये t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट में है, और वो देखो। तो ये आप लोग भी सारी स्किल्स सीखें हर तरह के। ये जो मैं आपको 5-5 6-6 मेथड सिखाता हूँ ना, मैंने इससे मुझे पता है कि जो वीक बच्चा होता है वो उस क्लास में बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, वो फौरन छोड़ के सेक्शन भागता है क्योंकि उसको आसानी चाहिए होती है। लेकिन जो ठहरेगा, इसकी मार सहेगा, वो यकीन करें कि वो A ग्रेड लेगा, लाजमी लेगा। ठीक है कि नहीं है? और वो शर्त लगा कर A ग्रेड लेगा, वो कह कर आएगा कि मैंने A ग्रेड लेना। ठीक है कि नहीं है? जी, अब आ जाए अगला क्वेश्चन देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, द वन जस्ट दैट आई सेड टू यू। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये चीज S दी हुई है और ये R दिया हुआ है, और ऑप्शन दी हुई है A में R, ऑप्शन B में दी हुई है S, C में दी हुई है R प्लस S, D में ऑप्शन दी हुई है R माइनस S।
वो कहता है a stone is thrown upward from the top of a cliff. After reaching its maximum height, it falls past the cliff top and into the sea. यानी वो कहता है कि ये कोई पहाड़ी थी, क्लिफ थी, यहां से यूं नीचे समुंदर में जा गिरा, नीचे समुंदर है, ये चट्टान है, चट्टान के ऊपर से, क्लिफ से ऊपर आपने यूं पत्थर फेंका है। वो कहता है कि वो कहता है R and S are the magnitudes of the areas of the true triangle in the graph. कहता है what is the height of the cliff top above the sea. उसने कहा ये क्लिफ टॉप जो है वो सी से कितना ऊंचा है, यानी हाइट ऑफ क्लिफ कितनी है। ये मैंने क्लास में बताया नहीं है। यस आर है सर। सर आंसर हाँ ए होगा ये क्या आंसर है इसका? ए अल्लाह B. के फुल्ला बी आंसर है। जुहैर तूने मेरा वो लेक्चर ए सुना? सर कौन सा लेक्चर की बात करें आप? ये जो कल इस दिन को स्कूल में हुआ और आज भी हुआ है। यू आर नॉट आज यही कल रात को हमने करवाया था। नहीं, ये मैंने कल स्कूल में भी कहा, ये मुमकिन ही नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये मैंने कल क्लास स्कूल में भी कही होगी। एक सेकंड सर, वेलोसिटी जब नेगेटिव होती है जब आर होता है, ठीक अल्लाह है? के एक बंदो, ये देखो, ये यूं था, ऐसे था, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूं था, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है सर, मैं समझा वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इसका जो ये एरिया है ये डिस्प्लेसमेंट आर फुल्ला जी एस सॉरी एस, ये मैं 36 दफा कह चुका हूं। और फिर मैंने कहा था ये वाला एरिया जो है ये आर है, ये आर है, और फिर आर में मुझे लगता नहीं कौन सा मुझे आता है हाँ क्या सर, मुझे नहीं लगता मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। आप ये भी बताते रहे, शायद मैं मिस किया। दोबारा सुना बता देता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। देखें, मैंने ये बात बताई थी कि ये कोई क्लिफ है, ये क्या है, कोई क्लिफ है, इस पर एक बंदे ने खड़े होकर ऊपर पत्थर फेंके और वो यूं नीचे जाकर नीचे गिर गया। ये तो यहां तक ठीक है, यस सर, समझ गया। ये डिस्टेंस है एस, ओके और ये कैसे पता चला? जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, ये देखो, ये वेलोसिटी जो ये जीरो हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होती होती जीरो हुई है, वो ये इधर की कहानी बयान हो रही है ना, यहां तक। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ब्लू एरिया है, ये वाला एरिया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है बेटा, वेलोसिटी और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है, वेलोसिटी के ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। यस सर। तो यार वो ये वाला एरिया, ये डिस्टेंस नहीं है, ये वाला। यस सर, मैं समझ गया सर। सर मुझे एक गेस मारने दें। और फिर वो यूं नीचे आई आता गया, ये वाली जो सिचुएशन है वो यहाँ डिस्क्राइब हुई हुई है, यहाँ, और यहां तक डिस्क्राइब हुई हुई है। तो ये वाला एरिया किसके बराबर है? ये वाला, ये एरिया इस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं, आर के, इस सारे डिस्टेंस के। ये उसने खुद कहा आर, और ये क्या एस, और साथ उसने कहा हाइट ऑफ क्लिफ निकालें। जी आर माइनस एस है। हाँ, तो ये डी ऑप्शन। ये बात मैंने क्लास में नहीं कही, ये बात। सर मुझे नहीं लगता सर, क्लास में ऐसी देखिए कोई बात हुई है। अच्छा, कल अगर शाम को भी हुई तो आज सुबह क्लास में ये लाजमी हुई है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बात की है। क्योंकि यस सर, की थी आपने भी की, कल भी की थी, आज भी की है। मैंने कल रात का लेक्चर भी ऑलमोस्ट सारा आज सुबह क्लास में रिवाइज कर दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है इखलाकी तौर पर तो होता है ना, मैं इस क्लास में भी हर बात कहने का पाबंद हूँ। यानी स्कूल के अंदर आई एम सपोज टू टीच एंड एवरीथिंग। ठीक है, वो मैंने क्लास 8 बजे रात को ली थी, लेकिन मैंने उस सारी की रिवीजन सुबह आज क्लास में की है, क्योंकि मैं इखलाकी तौर पर स्कूल के अंदर हर सिलेबस के हर पॉइंट को स्कूल के अंदर डिस्कस करने का पाबंद हूँ। इसलिए मैंने सर आपने आज बताया था, सुबह भी ये बताया था, ये बात बताई थी मैंने। अच्छा, अब ये चीज देखें, आपके पास असाइनमेंट्स खुली हुई हैं बेटा कि नहीं? नो सर। चले हम इसको इधर ही खत्म करते हैं। कल बेटा मैं इसकी ना, ठीक है, ये मैं इसको प्रिंट निकलवा कर कल आप लोग स्कूल आ रहे हैं ना? यस सर, आ रहे हैं। तो कल मैं ये फोटोकॉपियर के पास पड़े होंगे, आप वहां से प्रिंट ले लीजिएगा, ठीक है ना, और फिर उससे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी शाम को हम प्रॉब्लम के लिए ही, हाँ
हमने आपसे कुछ बात करनी है। ये अब्दुल रहमान मुझसे बेहतर बता देगा। अब्दुल रहमान, बताओ, बोलो जी। क्या क्या बताना है सर? मेरा वो यानी कि सर जो है लेक्चर अपलोड करने वाला, हम सर बात मेनली मैं और अब्दुल रहमान हमने की है। हम सोच रहे थे कि इसके बजाय कि आप 8 बजे ना पूरी एक लंबी 1 घंटे की क्लास लें जिसमें हम सब अब यानी कि हों। इसके बजाय हम ये कर लें कि वैसे भी यहाँ पे भी देखें, आपने बताया यहाँ पे भी आप स्क्रीन भी नहीं अपने पास लेके आ सकते, तो हमने सोचा कि इसके बजाय आप ये करें, आप बस पूरे का पूरा एक लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर दें और फिर उसको अपलोड कर दें, और हम लोग सारे जो हैं एक सर आप एक लेक्चर को देख लें, अपलोडेड लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर जिसमें हम अगर लोगों ने अगर आप ना यही वर्कशीट सॉल्व करते हुए आप सॉल्व करके पोस्ट करेंगे तो हमारा भी टाइम से बच जाएगा, आपका भी बच जाएगा, वीडियो कॉम्पैक्ट भी होगी और उसमें ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे आप, और हम बस ठीक वीडियो है, देखेंगे चलो ठीक है, वो बात आपकी सही। मगर ये फिर इसको आप ऐसा कर लो कि इसको फैसिलिटी को जब चाहे ऑन कर लिया करो, ऑफ कर लिया करो। ये है तो बहरहाल एक फैसिलिटी ना जो तुम्हें मिली हुई है, ठीक है कि नहीं? इसको अपनी मर्जी से, चलो ठीक है, बेशक मैं इस पे लेक्चर अपलोड कर दिया करूंगा, मैं मानता हूँ, लेकिन बाज़ आप इसको डिस्कशन के लिए वैसे फोरम एक बना जरूर लो। बाज़ बंदे का दिल करता है कि ये टाइम फ्रेम। हाँ, मतलब चलो अभी 8 बजे नहीं रखता मैं, तुम लोगों को मसरूफियत होगी, मगर यह है कि ये फैसिलिटी, मेरा ये दिल है कि एक ब्रैकेट आपको पता हो कि यार हमारे पास एक टीचर के से बात करने का एक टाइम फ्रेम हमारे पास है, और हम जब चाहे उस पे हर तरह की एएस फिजिक्स से रिलेटेड चीजें डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। 8 बजे जो है क्लास सही रहती है क्योंकि बंदा डिस्कस कर सकता है अपने क्वेरीज वगैरह। लेकिन मसल मैं तो अपने तरफ से समझा बैठा था कि ये आपको हाइट आएगी, लेकिन वो आपकी गुफ्तगू से मुझे पता चला कि नहीं पता आपको ये बात। सर तो मैंने क्लास आज हम सुबह वीडियो मैं देख के खासकर कहेंगे जो मैं क्वेरीज क्लास में होंगी तो लेट हम बोल बहुत आया देंगे था। कि सर क्लास ले लें एक्स्ट्रा। या वो तो सही है सर, अपलोड कर देते हैं। अगर तुम लोगों को काम होता है तो बाद में ये सुन लिया करो ये वाली रिकॉर्डिंग। हाँ बाकी सारे वो भी सही है। देखो मैं तुम लोग ये बाद में सुन लिया करो ये वाली रिकॉर्डिंग, तो हम लोग ये क्लास ले लिया करें। तो ये ये भी इससे ठीक अच्छा है। तो मैं रिकॉर्डिंग कर दिया करूंगा। बहरहाल ये है, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन सर बेटा आप सर आप अपने क्लास जारी रखें रिकॉर्ड करके, बस ये अपलोड कर दिया करें जैसे आप करते हैं। मैं सर मतलब एक सेकंड अब्दुल्ला, मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर मतलब ये है कि इसका कि आप यानी कि क्लासेस क्या करें, बच्चे आया करें, मगर आप मेक श्योर क्या करें कि आप क्लास रिकॉर्ड कर लें, जिसने आना है वो आ जाए, जिसने नहीं आना वो रिकॉर्डिंग देख ले। जी सर, ऐसे कर ले। हाँ, ये बेहतरीन हल है, दोनों का फायदा हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ज़ुहैब आप, सॉरी मेरा बीच में बेटा कट ऑफ हो गया था। मैं, हाँ, क्या कह रहे थे आप? सर क्या कह रहे थे? बीच में बेटा मेरा एकदम माइक ऑफ हो गया था, मैं बीच में से निकल गया था मीटिंग के, दोबारा आया हूँ अभी। बात मैं ये बोल रहा था कि अब्दुल्ला हसन कह रहे हैं कि ना आप यानी बरकरार रखें, तो अच्छा बेटा, मैंने बोला मैं इस तरह कर लेता हूँ कि रात 8 बजे वाली क्लास में मैं आपको पाबंद नहीं करता, और रात 8 बजे वाली क्लास में मैं सिलेबस रिलेटेड कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं, ये मतलब नहीं हमारा। आप जैसे सर पढ़ा फिर रहे हैं एफिशिएंट बिल्कुल फायदा ठीक नहीं है होगा। सर, खुदा के लिए मेरी बात सुन ले सर। आपने यानी कि जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे ही बरकरार रखें, बिल्कुल ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप मेक श्योर करें। उफ अल्लाह जाना, सर ने कसम खाई थी हमारी जिंदगी बर्बाद करने की। मैं मेरे से, मैं हूँ इधर, आई एम हियर। अच्छा आप हैं यहाँ पे? वो पता है क्या, मेरे ख्याल है मैंने ओरिजिनल कांटेक्ट लूज हुआ और मैं नए कांटेक्ट से एंटर हुआ। मुझे खुद भी बड़ा जो मुझे सही समझ ही नहीं आती इनकी, मैं गलतियां करता रहता हूँ इसमें कंफ्यूज। ओके सर आप यानी यही लेक्चर जिस तरह आप कर रहे हैं अभी वैसे ही बरकरार रखें। बस मेक श्योर करें कि आप हर लेक्चर जो है आप उसको अपलोड कर दें, ठीक है? अब जिसने देखना है वो देख ले, यानी जिसने यानी क्लास में आना है वो आ जाए, और जिसने नहीं आना, जिस पास टाइम नहीं है, कोई मसला है, तो वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब से देख लेगा। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ।